अज्ञान है, जो अज्ञान को ज्ञान में कन्वर्ट करना है, जी ज्ञान में बदलना है। उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज लेने की रिस्क ले रहा है। जी और हो गया, भूख याद नहीं है, कोई बात। सबसे पहली चीज साहसिक काम यानी एडवेंचर, ये क्या होता है? कोई किसी जगह पे निकला है, ठीक है। जब लखबीर जी आप म्यूट कर लीजिए। जब भी हमारा क्लाइंट जो है वो किसी यात्रा पे, द फूल आने का मतलब क्या है? बस द फूल आया, इसका मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो किसी ना किसी यात्रा पर निकलने वाला है। अब यात्रा ये बाय व्हीकल हो ये जरूरी नहीं, उसकी सेल्फ डेवलपमेंट भी हो सकती है, आध्यात्मिक भी हो सकती है, ठीक है। अपने लाइफ में जो चीजें हासिल करने के लिए उसने अब तक बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ था, सोच के रखा था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब जाके वो मौका उसको मिलने वाला है कि दुनिया की मत सुनो, अपनी सुनो। आपने अपने लिए जो तय किया है, भले ही आपको उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, छलांग लगा दो, आगे जाओ। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे आपको वो चीज मिलेगी ही नहीं। जो चीज पाने के लिए अब तक आपको वो नहीं मिली है, वो पाने के लिए वो करना पड़ेगा जो अब तक आपने नहीं किया, ठीक है। तो इसमें इसका विश्वास जो है, साहस यानी कि क्या होता है, कॉन्फिडेंस यानी कि क्या होता है, ये किसके अंदर होता है? जो अपने आप के ऊपर विश्वास रखता है, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए मैं समर्थन देता हूँ खुद को, और मैं समर्थ हूँ कि मैं चीजें जो है वो हासिल कर लूंगा भले ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये साहस को दर्शाता है। हम बच्चों को एडवेंचरस टूर पे भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो खूबियां है वो खूबियां बाहर निकल के आ जाए। जो घर पे बैठ के हम पहाड़ तो नहीं चढ़ सकते, घर पे बैठ के हम रैपलिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, तो बच्चे बढ़ेंगे कैसे? इसका मतलब क्या है कि हम क्यों भेजते हैं उनको उस जगह पे कि उनका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल उनको समझ में भी आ जाए, ठीक है, और आसपास के लोगों को भी समझे। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जब माता पिता दोनों पकड़ लो आप, ठीक है, पिताजी बोल रहे हैं कि जाओ तुम आगे बढ़ो, ठीक है, तुम जाओ एडवेंचरस टूर पे, लेकिन माँ क्या बोल रही है? वहां जाके तुम्हें चोट लग गई तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो। यानी कि हमारा जो भी क्लाइंट है उसके पास दो तरह के लोग होंगे, जो उसका सपोर्ट ही कर रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव भी बोल रहे हैं तो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो चेतावनी दे रहे, आगाह कर रहे हैं कि आगे जाके तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान रखना। और कुछ जो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो खुले हाथ से खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो साहस भरा ये इकलौता पर्सन नहीं है जिसके अंदर साहस है, इसके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर भी है। वो सपोर्ट करे, वो बोल रहे हो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे है, साथ नहीं है, पीछे है, इसीलिए वो समर्थक है, ठीक है। इस चीज को समझना है। तो ये अब हमारा क्लाइंट आ गया, हम क्लाइंट को बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन जो लोग आपके आसपास है और जो आपको ये बता रहे हैं कि आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करना, उसके बारे में सोचना है, समझना है, प्लान करना है, फिर आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो साहसी काम, एडवेंचर, इसमें क्या क्या आएगा कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाओ और नई चीजें एक्सपीरियंस करो, तब जाके नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ओके, अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसको पाने के लिए जाना तो पड़ेगा ना, तो वो जाना जो जरूरी है, ये हमें अपने क्लाइंट को बताना है, ठीक है। ये साहसी काम क्या करता है? खुद को मार्गदर्शन देता है और साथ जो लोग हैं वो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं क्लाइंट को। क्लियर है ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखबीर जी, इसके बाद है फ्रीडम, बताइए। जी, जी, फ्रीडम मतलब उसकी लाइफ में जो कुछ भी पीछे हुआ है उससे उसने नया सबक सीखा है। जो भी गलतियां की हैं उसने उसको दोहरानी नहीं है, माफी मांगनी है, माफी मांग के वो दोहरानी नहीं और आगे बढ़ना है। और वो बड़े बुजुर्गों की सुन, नहीं ये नहीं आएगा इसमें।
वो इनोसेंस में आएगा। हाँ, अभी इसमें क्या याद आ रहा है? हो गया? सिर्फ एक बार ही पढ़ा था ना मैंने, तो टाइम नहीं लगा। कोई बात नहीं, चलिए आप म्यूट कर लीजिए। ओके, सबसे पहला फ्रीडम क्या है, स्वतंत्रता क्या है? जैसे कि आप द फूल का कार्ड देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा वहां पर कि ये ना पूरे दोनों हाथ फैलाए हुए है, स्वतंत्र है, इसका कोई किसी के रोक टोक को ये सोच नहीं रहा है, किसी की परवाह नहीं कर रहा है ये बंदा, ठीक है, ये मुक्त है, ठीक है, अपने आप में मुक्त है। अब अपने आप में मुक्त कब हो जाएंगे हम? सबसे पहली चीज, हम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई गलतियां करते हैं, किसी ना किसी से हमें माफी मांगनी होती है, ठीक है, या माफ कर देना होता है, लेकिन हम करते नहीं है। हम उसको पकड़ के बैठते हैं, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मेरे साथ ये क्यों किया। तो अगर आप अपने जीवन में किसी को माफ करना या माफी मांगना उस जोन से निकलोगे नहीं, तब आगे कैसे बढ़ोगे? राइट, आपको स्वतंत्र होना है उस रोक से, वो उस सिचुएशन से जो आपको पीछे खींच रही है, ठीक है, या अटका रही है, पैटर्न बनता जा रहा है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ वही हो रहा है, वही हो रहा है। बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, वही हो रहा है, एक साल गुजरा फिर से वही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस पैटर्न से कुछ सीखा ही नहीं। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो उस जोन से आपको निकलना चाहिए, यानी कि आपके पिछले जो कर्म है, इसी जीवन की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो भी आपने सीखा है, आप बैठ जाओ, एक जगह पे बैठ जाओ मेडिटेशन पोज में और उसको दोहराओ कि कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो। मैं मेरे क्लाइंट्स को ये हमेशा सलाह देती हूँ 5 इयर्स मेडिटेशन का, कि 5 साल, अभी से पीछे 5 साल जाओ, सोचो कि इस 5 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया, और हम इस 5 साल में कहाँ पे अटके हैं, ठीक है। तो जहां पे अटके हैं वहां पे माफी मांगो या माफ करो, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, तब ये ना ब्लॉकेज हट जाता है, ये जो पैटर्न है वो हट जाता है और इंसान फ्री हो जाता है आगे नई जो अपॉर्चुनिटी है, जो नई शुरुआत है, उस शुरुआत को करने के लिए, ठीक है। ये हो गया मानसिक स्तर पर, मेंटल स्तर पर। आध्यात्मिक भी वैसे ही है कि हमें मोस्टली ईश्वर से जुड़ना होता है, हम नहीं जुड़ते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी है कि नहीं टाइम मिलता कि क्या करें। ऑकल्ट में जो है उनको मिल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं मिलता। तो उनको क्या करना चाहिए कि इस ब्लॉकेज से हटने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज जो है वो करती रहनी चाहिए, ताकि वो निकल जाए उस जोन से। ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, पिछली जो भी चीजें मैंने सीखी वो सीखी, अभी मैं पूरा कैनवास हूँ, पूरा खाली हूँ, सफेद पत्ता पेज है एक, जिसके ऊपर अब मुझे ऐसी कारीगरी करनी है जो मेरी लाइफ आने वाली जो है वो खूबसूरत बनाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये फ्रीडम को बताता है। जो पुरानी चीजें होती है ना, जैसे समझ लीजिए बहुत ही पुराना जो सती जाना था, ठीक है, या बाल विवाह था, अब नहीं हो रहा ना। क्यों? उन पुरानी चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया, वो हो गई खत्म, वो उस युग की थी, उस काल की थी, अब वो नहीं चलेगा। तो अब जो चलेगा वो करना चाहिए। जैसे कि छोटे मोबाइल फोन्स भी ले लो, छोटे मोबाइल फोन्स थे, एंड्रॉयड के नहीं थे। अगर कोई एंड्रॉयड का फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो पुराने ख्यालात का है, राइट। उसको डिजिटल वर्ल्ड में आना चाहिए। तो ऐसे जो भी क्लाइंट हमारे पास आए, उसकी जो सिचुएशंस है कि पीछे ऐसा क्या है जो अपने क्लाइंट को रोक रहा है, ये एक कंसल्टेंसी जैसे हो गया, या हम काउंसलिंग कह सकते हैं इस चीज को, कि हम काउंसिल कर रहे हैं उसको कि इसको छोड़ दो, साइकोलॉजिक छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, फ्री हो जाओ उस चीज से, ठीक है। तो ये आपको स्वतंत्रता में पता चल गया। क्लियर है ये चीज? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लखबीर जी, क्या थर्ड पॉइंट, इनोसेंस, बताइए। उसके अंदर प्योरिटी है, मासूमियत है। वो जब दूसरी दुनिया में देखता है, मतलब अपने जो कभी उसने चीजें देखी नहीं उनको देखकर आश्चर्यजनक होता है, आश्चर्यजनक होता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात सुनता तो है, लेकिन करता अपने मन की है, जो उसका दिमाग कहता है। जी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए।
अब ये इनोसेंस जो है, ये जो मासूमियत है, हम ना एक नया नया बच्चा ले लेते हैं, जिस बच्चे को इस दुनिया के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हर एक चीज, छोटी छोटी चीज, ये पेन क्या है, ये लॉक क्या है, ये गिफ्ट्स क्या होते हैं, कुछ भी, ये टेबल क्या है, ये क्या है, इसकी शुरुआत, किसी भी बच्चे की सीखने की शुरुआत किससे होती है, ये क्या है, ये उसको नहीं पता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये चीज कैसी है। सेम एज इट इज हमारे क्लाइंट के साथ हो रहा है कि हमारे क्लाइंट को जो चीज नहीं पता, 10 मिनट में ये अभी ऑफ हो जाएंगी, फिर से सेम लिंक पे हम आ जाएंगे। तो ओके। हमारे क्लाइंट को ये चीज नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो वो ना बहुत ही एक मासूमियत के साथ चल रहा है कि यार आज क्या होगा नया, आज मैं नया क्या सीखूंगा, वो एक्साइटमेंट अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे क्लाइंट को ये बताना है कि आप ना तर्क वितर्क में मत जाओ। ठीक है, एक मासूमियत की तरह, बच्चे की तरह, इनोसेंस की तरह आगे बढ़ते जाओ, जो आएगा उसको एक्सपीरियंस करो। ऐसा एक्सपीरियंस करो कि वो आप कभी भूलेंगे नहीं। जिस चीज में तर्क वितर्क आ जाता है ना, फिर वो मजा नहीं रह जाता, वो लॉजिक आ जाता है तो मैजिक नहीं होता जीवन में। ठीक है, हमें उनको बताना है कि आप ना अपना दृष्टिकोण बढ़ाओ, चीजें एक्सेप्ट करो, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, बस लॉजिक नहीं मैजिक के ऊपर जाना है, और उसी को अपना हथियार बनाओ, आगे चलते बनो। ठीक है, ये आपको आपके क्लाइंट को बताना है। ठीक है, इनोसेंस हो गया। लखबीर जी, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब जो कुछ भी नया सीखने को मिल रहा हो उससे अपने अंदर भरते रहो और सीखते रहो। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये मत करो, आप सीखते जाओ। ठीक है, अभी आपका सीखने का टाइम है, परीक्षा देने का टाइम नहीं है। जब परीक्षा का टाइम आएगा तब जाके आपको वो एनालिसिस करना है, अच्छा इसमें से मुझे 10% लेना है, इसमें से मुझे 5% लेना है, फिर मुझे एग्जाम देनी, ऐसे वाला। अभी आप पूरा कैनवास हो कि आप सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। ठीक है, अब आगे बढ़े फोर्थ पॉइंट पे। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है नई शुरुआत। लखबीर जी बताइए। जागृति जी आप म्यूट कर लीजिए, और लखबीर जी आप अनम्यूट कर लीजिए। मतलब उसकी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में बदलाव बदलाव लाता है और उन पर फोकस करता है, और कब वो चीजें धीरे धीरे बड़ी बन जाती है उसको पता भी नहीं चलता, और पीछे मुड़ के नहीं देखता वो। जब वो पीछे मुड़ के देखते तो वो तब तक वो बहुत बड़ी बन चुकी होती है। जी, ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सबसे पहली नई शुरुआत, ओके, न्यू बिगिनिंग, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हो सकती है, करियर, रिलेशनशिप्स, एजुकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारी चीजों में। अब क्या है, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें 10th की एग्जाम क्रॉस करनी है। ठीक है, अब जो इंसान, जो स्टूडेंट जो है, वो कल परीक्षा है और आज रात बैठ जाएगा पढ़ाई के लिए, उसके सामने कितना बड़ा पहाड़ होगा ना पढ़ाई का, कि यार मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। लेकिन जो स्टूडेंट हर साल, मतलब उसी साल में हर दिन पढ़ रहा है, उसको उतना टेंशन नहीं होगा, उसको बस रिवाइज करना है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ हो गया, ठीक है मैं तैयार हूँ एग्जाम पे। तो ये द फूल ना ऐसा ही है, ये हर दिन। जी लखबीर जी। ये सेम सिचुएशन हमारे घर है। अच्छा, जी। तो यही अपने जो क्लाइंट का जीवन है वो भी ऐसा ही है कि आप अगर बड़ा सोचोगे ना, यार ये कैसे होगा नहीं पता, छोटी छोटी चीजों को करते जाओ, वो हो जाएगा। वो कब बड़ा हो जाएगा ना, क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा। तो क्लाइंट को क्या बोलना है, जो छोटी चीजें हैं, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे लेते जाओ, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन पहली स्टेप लेना जरूरी है। ठीक है, और प्लानिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये द फूल क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये तो जा रहा है, ये तो अपना जो साहस है वो दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस जो है वो दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ प्लानिंग जरूरी है। अगर विदाउट प्लानिंग जाएगा, ये हासिल कर पाएगा। लेकिन जो, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो 5 साल लगा रहा है 10वीं कक्षा पार करने के लिए, ओके, और बाकी के बच्चे 1 साल में कर रहे हैं, क्यों? प्लानिंग, राइट, फोकस, ये इंपॉर्टेंट है।
तो हमारे क्लाइंट को यही बोलना है कि आपको मूर्ख नहीं बनना है, द फूल नहीं बनना है। आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में अभी हो, लेकिन आप ये चीजें करोगे, प्लानिंग के साथ चलोगे आगे, बेस्ट रहेगा। नहीं तो नीचे खाई तो है ही, गिर सकते हो आप। ठीक है, तो क्या करना है, टैरो क्या बताता है, क्या करना है, क्या करना चाहिए, और आपके लिए सबसे बेहतर क्या है ये बताता है, वही हमें उनको बताना है। ये क्लियर हो गया। अब पीछे मुड़ के जब देखेंगे तो क्या पता चलेगा, अरे यार हम तो बहुत रास्ता पार करके आ चुके हैं ना अभी। तो ये पीछे मुड़ के देखना बहुत जरूरी है, उससे सीखना जरूरी है, अटकना नहीं है। ठीक है, क्लाइंट को ये बताना है कि पीछे मुड़ेंगे आप तो आप अपनी गलतियां जो भी हुई थी उसको दोहराओगे नहीं। ठीक है, जो भी है सीखोगे और नई शुरुआत कर दोगे, अपॉर्चुनिटी को बढ़ाओगे आप। ठीक है, ये क्लियर है। डन। तो ये जो चार अभी हमने सीखे, वो क्या सीखे, हमने सीखे सबसे पहला, जागृति जब आप बताएंगी। एडवेंचर, एडवेंचर, ऑब्जेक्ट आप म्यूट कर लीजिए। फ्रीडम, एडवेंचर, फ्रीडम, इनोसेंट, न्यू बिगिनिंग, जी जरूर। इन चारों के बारे में। आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जागृति जी, अब आप बताएंगी कि ये चार जो है, जब सीधा कार्ड आएगा तो ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब एक एक करके हाँ, आप एक्सप्लेन करिए। अभी मैं तुरंत नहीं कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं। साहसी काम, स्वतंत्रता, हाँ, बेगुनाही यानी कि इनोसेंस, नई शुरुआत, हाँ, ये 4 पॉइंट याद रखिए जरूर। ठीक है, हाँ, ये एक सेकंड। ओके, तो आज हमने ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स सीखे हैं। इन पॉइंट्स के हाँ, ऊपर आपको अच्छे से